हेलो साथियों, कैसे आप सब। चलिए आज हम लोग हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बातचीत। बातचीत में देखिए जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होती। तो देखिए वाक शक्ति ना होती तो हम किसी से बातों को क्या कर पाते, न बोल पाते, ना सामने वाले हम वो अपनी बातों को हमारे पास पहुंचा पाते। मतलब कि ये सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी प्रतीत होती। देखिए हम में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता और वह मूक बोधित होता। मतलब कि वह कुछ बोल नहीं पाता। मनुष्य को दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण देन है उसकी वाक शक्ति। देखिए जिस प्रकार से हमारी सृष्टि देखने के लिए आंख बनाया गया, सुनने के लिए कान बनाया गया, उसी तरीके से बोलने के लिए क्या बनाया, मुख बनाया गया है। अगर ये कोई व्यक्ति बोलता नहीं तो उसमें वाक शक्ति ना होती तो बोलता नहीं। तो इसलिए ये जो सृष्टि है उसका वाक शक्ति वाक शक्ति का देन भी क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाक शक्ति के कारण इस समाज में क्या है, इस समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्ति वाक शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है इसलिए अन्य व्यक्तियों के साथ वो पारंपरिक संबंध है और कुछ जरूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल कृति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। यदि हमें वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों के भांति होता। वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम सुख इंद्रियों के कारण अनुभव करते हैं वो अवाक होकर का अंदर ही रह जाता। मतलब अवाक होने के कारण हम नहीं कर पाते। देखिए सीधा सा बात है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम बोल नहीं पाते, ना सामने वाले आपको कुछ बता पाता। जिस प्रकार से जानवरों में क्या है, वाक शक्ति जो होती है वो जिस प्रकार है उसी तरीके से हम लोग भी रहते हैं। मतलब कि एक दूसरे से अपना सुख दुख या जो भी बातें वो नहीं बोल पाते। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो देखिए बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार रखे। देखिए बहुत आदमियों ने अपने तरीके से बताया है। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचार को लेखक ने यह उद्घोषित किया कि बेन जॉनसन के अनुसार, मतलब बेन जॉनसन बताते हैं कि मनुष्य का जो बोलने बोला आता है उस बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसको गुण दुष्प्रकट नहीं होते हैं। तो देखिए जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में हम लोग जान नहीं पाते। तो वेन जॉनसन ने यही बताए थे कि जब तक मनुष्य क्या होगा, सामने वाला बोलेगा नहीं तब तक हम उसके गुणों को या दोषों को प्रकट नहीं कर पाते, या हम अपने बात जो है उसके पास नहीं रख सकते। दूसरे विद्वान एडिशन के अनुसार सरल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि असल जो बातचीत तो होगी वो दो व्यक्तियों के बीच में ही होगी। मतलब कि वो दो व्यक्ति जो रहेंगे वो दिल खोल के क्या करेंगे, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन तीसरा उसमें कोई आ जाएगा तो बात क्या हो जाएगा, बदल जाती है। मतलब उसकी धारा बदल सकती है। मतलब कि एडिशन के अनुसार जो असल बातचीत है वो दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। देखिए क्या बोल रहा है, दूसरे विद्वान एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तीसरा व्यक्ति के अनुपस्थिति मात्र से ही, मतलब उसके उपस्थिति से बातचीत की धारा बदल जाती है। देखिए दो आदमी जब रहते हैं तो कैसे वो मतलब अंदर की बात ये बोलते हैं, सामने वाला बोलता है, लेकिन तीसरा आ जाता है तो बात क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। जब चार आदमी हुए तो बेत कुल्फी का स्थान फरमाइश ले लेता, अर्थात बातचीत में न होकर मात्र भस्म अध्याय भर रह जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए वहां पर व्यक्ति चार आ गया, पांच आ गया, तो वहां पर वो बातचीत दिल वाले नहीं हो पाएगा। बस वैसे ही जैसे गप सप इधर उधर की बातें हो शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि एडिशन जो बोले थे कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है वार्तालाप की कला, मतलब बोलने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच और लेख दोनों में नहीं कर पाते। इस हुनर के पूर्ण शोभा काव्य कला
प्रवीण दिव्यत मंडली में है। इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ते हैं कि श्रोता के बातचीत का कर्णप्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सहृदय गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक्चातुर्य का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता है तथा बातचीत का सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जगत प्रसिद्ध है। मतलब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में होता है। चलिए, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये क्या होती है, अब समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्था नवीन संस्कार की रचना कर सकते। तो देखिए यहाँ पर बातचीत का उत्तम तरीका पूछा गया है। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हम भीतरी मनोवृत्ति प्रतिरक्षण नए नए रंग दिखाई करते वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्म चेतना का विकास होगा, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिसके कारण दुनिया में किसी से बैर भी नहीं रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजेय शत्रु पर विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम स्वतः एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से बातें को बोले, न किसी से कटुता रहे न वैर। दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत का सही उत्तम तरीका क्या है। देखिए, बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है। तो ये आपको पता है बातचीत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई कहानी है। तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा आधुनिक हिंदी गद्य के आधि निर्माण और उन्नयात्मक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि देखिए वाक शक्ति हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। अगर वाक शक्ति न होती तो क्या होती। इन सारे चीज़ों को लेकर बालकृष्ण भट्ट ने क्या किया है, इस चैप्टर को में इसके बारे में बताए हैं। अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए गए होते। बातचीत के विभिन्न तरीकों भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रमाले का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी का अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इससे मन जो होते हैं वो स्वच्छ और हल्का हो जाते हैं। बातचीत में एक खास बात ये भी है कि वे बतलाते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं है जब तक उसमें गुण प्रकट नहीं होगा तब तक। इसमें बेन जॉनसन भी क्या बोले थे कि बोलने से मनुष्य को साक्षात्कार होता है। मतलब कि वे बताते हैं कि मनुष्य बोलेंगे तभी उसको गुणों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और वह
कहते हैं कि देखिए एडिसन क्या बोलते हैं कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। वह कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम मतलब 4-5 आदमी जहाँ रहते हैं वहाँ पे बात असल कहाँ हो पाते हैं, दिल की बात नहीं हो पाते हैं। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो ये होती है इसकी सारांश। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।